Sameer is a retailer who owns, sorry, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। डेप्रिसिएशन का सवाल है बेटा। समीर इज अ रिटेलर हु ओन दिस शॉप प्रेमिसेस, ही प्रिपेयर्स दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर ईच ईयर। सर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर। 1 जनवरी पे आपको बैलेंसेस गिवन है मोटर व्हीकल का और प्रोविजन का। आपसे कहता है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी पॉलिसी 1 है बेटा। इसी तरह सवाल पढ़ते हुए हाईलाइट करते जाएंगे आप। आपसे कहता है समीर सोल्ड वन ऑफ हिज मोटर व्हीकल्स ऑन 1 अक्टूबर फॉर 9,500। 9,500 की बेची है, यानी हमारी सेलिंग प्राइस है। कहता है द अमाउंट वॉज पेड इनटू समीर बैंक अकाउंट। ठीक है सर, देख लेंगे क्या करना है इसका। द मोटर व्हीकल हैड कॉस्ट 16,000 एंड इट्स नेट बुक वैल्यू एट 1 अक्टूबर वॉज 10,240। मैंने एसेट बेचा है बेटा 1 अक्टूबर 2025 में 9,500 का। मैंने जब खरीदा था तो 16,000 का खरीदा था, और आज इसकी नेट बुक वैल्यू हो गई है 10,240। सर मसला ही नहीं है सर, मैंने आपको एंट्रियां बनाना सिखाई थी बेटा, अगर आपको याद हो। सर जब भी परचे, मैंने आपको क्या बताया था, हर साल कंपनी 3 काम करती है डेप्रिसिएशन में। परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन। यहाँ कोई एसेट नया परचेज नहीं किया, बेचा है, उसकी 3 एंट्रीज बनाऊंगा। और डेप्रिसिएशन चाहे मैं खरीदूं या बेचूं, चाहे मैं खरीदूं, ना खरीदूं या ना बेचूं, मैं डेप्रिसिएशन हर साल ईयर एंड पे रिकॉर्ड करता हूं बेटा। तो सर आ जाए एंट्रीज बना लेते हैं। सर पहले मैं डिस्पोजल की एंट्रीज बनाता हूँ। आ जाओ 1 अक्टूबर 25 पे। पहली एंट्री आपको सिखाई थी कॉस्ट प्राइस पे बनती है। डिस्पोजल डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट। वर्किंग है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा। आपने भी इसी तरह एंट्रीज बनानी है। 16,000। सर दूसरी एंट्री रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की। आ जाए सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट बेटा। सर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो दी नहीं है सर, तो क्या क्या हुआ, आपको नेट बुक वैल्यू तो दी हुई है। मैं कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। तो 16,000 माइनस 10,240। बताओ बेटा आज तक कितना डेप्रिशिएट किया है। हाँ भाई, जरा बता दें आज तक कितना डेप्रिशिएट किया है सर। फटाफट से बता दें भाई, आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। बोलो भाई। 5760। ठीक है सर। सर उसके बाद तीसरी एंट्री बनाऊंगा सेलिंग प्राइस पे। सर बैंक में पैसे मिले हैं तो बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 9,500। बस सर, जिंदगी सुकून में आ गई। आए अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट स्टार्ट करूंगा बेटा बीडी से। 1 जन 2025। बैलेंस बीडी 28,000 बेटा। सर पूरे सवाल में एक ही एंट्री आ रही है जिसमें मोटर व्हीकल क्रेडिट हो रहा है। 16,000 से कर दें, 16,000 से क्रेडिट। ऑपोजिट नाम आ गया डिस्पोजल। किस डेट पे? 1 अक्टूबर 2025। और कोई एंट्री बेटा मोटर व्हीकल में नहीं आ रही है। 2 मार्क्स का मुफ्त का सवाल बेटा। मुफ्त के नंबर 28,000 28,000 आ जाएगा। जरा माइनस करके बता दें बेटा बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। हाँ दोस्त, 12,000 आ रहा है, चेक करें। सर 31 दिसंबर 2025 को जिसने यहाँ तक किया बेटा 1 मार्क कट जाएगा। सीडी को बीडी बनाना जरूरी है। 1 जन 2026। बैलेंस बीडी 12,000। क्या ये क्लियर है? साइड पे लिखो बेटा। सर अगली रिक्वायरमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल है। मैं पहले डिस्पोजल बना रहा हूँ क्योंकि आसान है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको करंट डेप्रिसिएशन सिखानी होगी। पहले डिस्पोजल की एंट्री बना लेते हैं। पहली एंट्री में डिस्पोजल हो रहा है डेबिट 16,000 से। दूसरी एंट्री में डिस्पोजल हो रहा है क्रेडिट 5760 से। तो पहली एंट्री में डिस्पोजल डेबिट हो रहा है बेटा 16,000 से, और दूसरी एंट्री में 5760 से। सर यहाँ पे ऑपोजिट नाम आएगा मोटर व्हीकल, और सर यहाँ पे ऑपोजिट नाम आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पूरा नाम लिखिएगा बेटा, शॉर्ट फॉर्म सिर्फ वर्किंग में अलाउड है। 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025। सर उसके बाद आपके पास डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 9,500 से, ऑपोजिट नाम बैंक। डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 9,500 से, ऑपोजिट नाम बैंक। जरा बताओ हैवी टोटल कितना आ रहा है। बताओ बेटा हैवी टोटल कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 16,000 आ रहा है, यानी नुकसान हुआ है बेटा।
सर कितना नुकसान हुआ है जरा बता दें बेटा, कितना नुकसान हुआ है सर? 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 15, ओके सर 740 का नुकसान हुआ है, मैंने आपको बताया था। लॉस मत लिखिएगा, नाम आएगा इनकम स्टेटमेंट 1 अक्टूबर 2025। क्या ये डिस्पोजल अकाउंट क्लियर है सर? जल्दी बता। याद रखिएगा बेटा, ये इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा ना मार्क कट जाएगा, लॉस खाली नहीं लिखना है। आगे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे। सर बीडी से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025। थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बैलेंस बीडी है सर 10,080। सर सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 5760 से, ऑपोजिट नाम डिस्पोजल। सर 5760 से डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम डिस्पोजल। किस डेट पे? 1 अक्टूबर 2025। सर उसके बाद मैंने आपको बताया था हर साल कंपनी एसेट बेचे ना बेचे, खरीदे ना खरीदे, डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा बेटा। तो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी इनकम स्टेटमेंट डेबिट। इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बेटा, नया नाम मैंने आपको पढ़ाया था। पहले पुराने जमाने में इनकम स्टेटमेंट कहते थे। अच्छा ये एक सेकंड बेटा, मैं अभी यहाँ भी चेंज करवा दूं क्योंकि हम अभी कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखना बेटा, अब नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्लीज मेक श्योर करिएगा नया नाम ही यूज करेंगे हम। पुराने जमाने में इनकम स्टेटमेंट कहते थे, अब एग्जामिनर हर जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज करता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही कर लीजिएगा बेटा, जहां जहां इनकम स्टेटमेंट मैंने अभी लिखवाया वहां वहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज होगा। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था बेटा। चेंज कर ही लेते हैं, आ जाए। खैर चलें। तो प्लीज ख्याल रखिएगा बेटा, नया वर्ड यूज करेंगे हम। सर उसके बाद तो मैं एंट्री बनाऊंगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और डेप्री और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ऐसा ही है सर। अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है सर। आए सर, आपके पास 28,000 का एसेट था, जिसमें से आप 16,000 का एसेट बेच चुके हो। आपको पॉलिसी में कहा है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी सर जब मैं 2025 पे आऊंगा, मैं 28,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो 16,000 का बेच दिया है इस साल इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो मेरा कुल मिला के एसेट 28,000 का था बेटा, जिसमें से 16 का बेच दिया। तो ईयर एंड पे मेरे पास 12,000 का एसेट पड़ा हुआ है, इस 12,000 पे करंट डिप्रिसिएशन निकलेगी। लेकिन सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो सर मैं क्या करूं? सर देखिएगा, बहुत गौर से देखना बेटा। सर ये 12,000 आपका कॉस्ट है, हम नेटबुक वैल्यू पे लगाते हैं। क्या हमें ये 12,000 समझ आ गया कि मैं क्यों लगाऊंगा इस पे डिप्रिसिएशन का? ईशा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो। कह रहा है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल एसेट बेचता हूं उस साल एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। आपके पास जो 28,000 का एसेट है, इसमें एक एसेट शामिल है जो 16,000 का है। पॉलिसी कहता है जिस साल एसेट बेचोगे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो 2025 में 16,000 पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होगी बेटा? 12,000 पे। क्या ये क्लियर है? ईशा क्लियर है? सर अब हमें डेप्रिसिएशन लगानी है, हमें डेप्रिसिएशन लगानी है नेटबुक वैल्यू पे। 12,000 कॉस्ट है बेटा। अब सुनना, सर आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? सर 10,080। सर मुझे एक बात बता दें, क्या ये 10,080, क्या ये 10,080 12,000 वाले एसेट की डेप्रिसिएशन है? हाँ दोस्त, कोई मुझे बताएगा कि ये जो 10,080 दिया हुआ है, क्या ये 12,000 वाले एसेट की डेप्रिसिएशन है? नहीं सर, ये जो 10,080 दिया हुआ है ये पूरे 28,000 की डेप्रिसिएशन की थी। सर तो जब आप एसेट 12,000 का ले रहे हैं, जब आप बीडी में से डिस्पोजल माइनस कर रहे हैं और जो बची हुई कॉस्ट है उस पे लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन के लिए भी यही करूंगा। मेरा डेप्रिसिएशन का बीडी है 10080, और मैंने आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज की है 5760 की। सर तो बाकी जो बचेगी वो रिमेनिंग 12,000 वाले एसेट की बचेगी। क्या ये बात हमें क्लियर होती है? सर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सर ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीडी, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। माइनस डिस्पोजल। सर तो जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 16,000, सही है सर। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो 5760 था डिस्पोजल वाले एसेट का। सर तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मेरा एसेट लेफ्ट कितना रह गया है। सर तो कॉस्ट में रह गया है 12,000,
और डेप्रिसिएशन में कितना रह गया, जरा इन दोनों को माइनस करो बेटा और मुझे बताओ कितना आता है। बताओ बेटा कितना आ रहा है, 10,080 माइनस 5,760। 28,000 के एसिड में से 16,000 का एसिड बेच दिया, और जो 16,000 का एसिड बेचा है उस पर 5,760 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। सर 4,320। सर ये रही कॉस्ट, ये रही डेप्रिसिएशन, तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस करके। हाँ दोस्त, बताएंगे कितनी आती है नेटबुक वैल्यू। 12,000 कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,320, तो नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताएंगे। 7,000 कुछ आएगी, देखो जरा 7,000 कितनी आ रही है। 7,700, 680 आ रही है बेटा, इस पे लगेगा डेप्रीसिएशन। 7,680 बेटा, इनटू कितना रेट है मेरा। सर 20%, जरा बता देंगे बेटा कितनी डेप्रीसिएशन आती है। हाँ दोस्त, कितनी डेप्रीसिएशन आती है बेटा 7,680 का 20%, कितना आता है बेटा, जरा बता दें फटाफट से। सर 1,536 इज माई करंट डेप्रीसिएशन। तो सर एंट्री डाल दें बेटा, प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है 1,536 से। ऑपोजिट नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 31 दिसंबर 2025 को जरा टोटल कर लेंगे बेटा और मुझे बताएंगे कितना आता है टोटल। हाँ दोस्त, कितना आता है टोटल, जरा जल्दी कैलकुलेटर चलाएं यार, इतना टाइम थोड़ी है। ऐड करें और मुझे बताएं टोटल कितना आ रहा है। 11,000 कितना आ रहा है जरा चेक करो। 11,616 माइनस करके सीडी बताओ बेटा कितना आ रहा है। 31 दिसंबर 2025 पे जितने यहां तक किया उसका एक मार्क कट गया, सीडी को बीडी बनाना जरूरी है, जरा बताएंगे कितना आता है मेरा सीडी। 5,856, 5,856, 1 Jan 2026। क्या ये क्लियर है सर, हमें जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, फटाफट से बताएं बेटा, क्या ये क्लियर है सर, जल्दी से चैट पे लिखें बेटा। चलें आगे आए बेटा, उसके बाद क्या कहता है। उसके बाद कहता है समीर परचेज अ न्यू मोटर व्हीकल ऑन 21 Jan, पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। परचेज प्राइस इज मेड अप एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ व्हीकल आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है और डिलीवरी आ रहा है। आपसे कहता है बताओ कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है। मैंने आपको बताया था बेटा, कॉस्ट ऑफ व्हीकल कैपिटल होगी, फ्यूल रेवेन्यू है क्योंकि डे टू डे डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस हर साल करवाऊंगा तो रेवेन्यू है बेटा, सॉरी क्रॉस नहीं करना टिक करना है। सर डिलीवरी ऑफ व्हीकल, जब तक गाड़ी मेरे पास नहीं आएगी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आसान बेटा। उसके बाद आता है कंप्लीट द टेबल बाय स्टेटिंग द नेम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बीइंग अप्लाइड। समीर रिकॉर्डेड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अपॉन इट्स डिलीवरी इनटू द बिजनेस। हाँ भाई, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कोई बताएगा। मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे बेटा। वो परचेज रिकॉर्ड कर रहा है जब उसको डिलीवरी मिल चुकी है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई। बेटा रियलाइजेशन सेल्स में होता है अरसलान, परचेज में नहीं होता। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। सर उसके बाद समीर हैज नॉट रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ हिज प्राइवेट मोटर व्हीकल इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। सर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। बिजनेस का अकाउंट अलग, ओनर का अकाउंट अलग। ओनर जो चीजें खरीदेगा उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिजनेस अगर कुछ करता है उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। समीर हैज नॉट रिकॉर्डेड वैल्यू फॉर हिज मोटर ड्राइविंग स्किल्स इन हिज अकाउंट। मैंने आपको एमसीक्यू में ही पढ़ाया था बेटा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, फाइनेंशियल्स में नहीं आता। क्या ये क्लियर। सर अगला अगला पार्ट क्या कहता है। समीर लेजर अकाउंट एट 1 Jan इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। शॉप फिटिंग्स आ रही है, प्रोविजन आ रहा है। कहता ही चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। समीर इज कंसिडरिंग परचेजिंग न्यू शॉप फिटिंग्स टू रिप्लेस ऑल हिज एग्जिस्टिंग वंस। द शॉप फिटिंग्स वुड कॉस्ट 19,250 एंड समीर एक्सपेक्ट्स देम टू लास्ट 5 years। अब बेटा सुनना, सर आपसे कहता है एडवाइस समीर whether or not he should buy the new shop fitting, justify your answer by providing points for and against buying the new shop fittings। अब बेटा सबसे पहले तो सुनो, जब भी एग्जाम में एडवाइस वाला सवाल आएगा किस तरह लिखना है मैं आज आपको लिख के दिखा रहा हूं, फिर आप हर पेपर में खुद लिखेंगे बेटा। सर याद रखिएगा,
जितने भी मार्क्स का एडवाइस वाला सवाल आए, 5 मार्क्स का आएगा तो आप 4 बातें लिखोगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, और 1 मार्क आपका कंक्लूजन का होगा। सर 7 मार्क्स का आएगा तो 6 बातें लिखूंगा, 1 मार्क कंक्लूजन का। तो जितने भी मार्क्स का आए, 1 मार्क कंक्लूजन का है, बाकी मार्क्स के आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपकी मर्जी है, आप 2 पॉजिटिव लिखो, 2 नेगेटिव लिखो। आपकी मर्जी है, आप 3 पॉजिटिव लिखो, आप 1 नेगेटिव लिखो। प्लीज ऐसा मत करिएगा कि चारों पॉजिटिव लिख दें, वरना कंपेयर कैसे करोगे बेटा। तो एटलीस्ट एक या दो नेगेटिव या पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा मत करके आ जाना कि सारे एडवांटेज लिख कर आ जाओ। तो सर मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं बेटा। सबसे पहले तो सर, अगर ये जो है नई फिटिंग्स खरीद रहा है, तो सर फायदा क्या होगा बेटा शॉप फिटिंग्स का? सर फायदा ये होगा। हाँ भाई, क्या फायदा होगा? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं नई शॉप फिटिंग्स खरीद रहा हूं तो क्या फायदा होगा सर? बताएंगे सर क्या फायदा होगा? सर डिसएडवांटेजेस तो बहुत बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सर आप आज 19,250 की पेमेंट कर रहे हो, आपको कैश कैश आपका जा रहा होगा, कैश फ्लो प्रॉब्लम कंपनी को हो सकती है। ये तो नेगेटिव आ गया बेटा। सर और क्या नेगेटिव आएगा? सर और क्या नेगेटिव आ सकता है? रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मशीन्स। अच्छा, एक और चीज सर, पॉजिटिव एक आ सकता है। जब आप नया फिटिंग्स देखते हो, तो नए फिटिंग्स पे, सॉरी, पुराने फिटिंग्स देखते हो तो डेप्रिसिएशन कितना आता है सर? 2840। ऐसा ही है। और सर जब आप नया फिटिंग्स देखते हो तो 19,250 के हिसाब से इंटू 10% कर दोगे, तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1925। वो आपसे कह रहा है पुराने वालों को रिप्लेस करके नए करेंगे। सर तो नए वाले में डेप्रिसिएशन कम आ रही है ना। सर डेप्रिसिएशन कम आ रही है, कितने से कम आ रही है जरा कोई मुझे बताएगा? 2840 पहले थी, अब 1925 है। कितना एडवांटेज हो रहा है? कितने से डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, जरा बताओगे बेटा? पहले मैं आंसर प्लान आपको बता रहा हूं, उसके बाद लिख के दिखाऊंगा बेटा। जरा बताएं। सर 915 से आपकी डेप्रिसिएशन कम हो रही है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये कंपनी को पहला फायदा है बेटा। सर दूसरा फायदा सर दूसरा फायदा ये है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही सही, नई चीज होती है तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है ना। हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा बेटा। हमारा काम किस चीज का था, जरा चेक करते हैं। हम रिटेलर हैं बेटा, जिन हाँ ठीक है, हम रिटेलर हैं, तो फिटिंग से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर। सर डिसएडवांटेज क्या होगा? सर पहले तो कैश कम है, कैश जा रहा है तो कैश फ्लो प्रॉब्लम होगी। दूसरा सर, हो सकता है हमें एसेट डिस्पोज करने पे नुकसान हो जाए, तो ये भी हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा? कम करेगा। मैंने 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लिख दिए बेटा। अब आए जरा, मैं आपको आंसर लिखवाता हूं बेटा, देखिएगा। इफ समीर, देखना कैसे लिखवाता हूं बेटा। इफ समीर ऑप्ट्स टू बाय न्यू शॉप फिटिंग्स, it will result in fall in current depreciation by $915। एग्जामिनर को करके दिखाना है बेटा, बताना है न्यूमेरिकली। which will increase profits by $915। Furthermore, by purchasing new shop fittings, हर बात का 1 मार्क है बेटा। Furthermore, by purchasing new shop fittings, the efficiency of the retail business will increase। ये तो हो गए सर 2 बातें, 2 मार्क्स। अब नेगेटिव लिखते हैं, आ जाए। However, buying a new machine, however, buying a new machine will result in
cash outflow for the business which may affect the liquidity of Samir's business. Moreover, देखने में किस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूं, फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउएवर, नहीं, पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे, 0 मार्क्स। प्रॉपर तमीज से लिख के दिखाना है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, पॉइंट्स में लिख के लिखना होता तो पॉइंट्स में लिख के आगे बढ़ जाता ना सर। आपने पैराग्राफ, हर पॉइंट आपने पैराग्राफ में लिखना है बेटा। मोर ओवर बेटा, रिप्लेसिंग existing fittings may result in loss on disposal, which may affect profitability of Sameer. सर यहां तक 4 मार्क मिल गए। कंक्लूजन लिखनी है बेटा, अब आपकी मर्जी है, आप कंक्लूजन किस तरह लिखो बेटा। आप पॉजिटिव के साथ जाना चाहते हो पॉजिटिव के साथ जाओ, नेगेटिव के साथ जाना चाहते हो नेगेटिव के साथ जाओ, आपकी मर्जी। मैं पॉजिटिव के साथ जाऊंगा यहाँ पे। और खाली कंक्लूजन में ये नहीं लिखना कि हाँ भाई नई शॉप फिटिंग बाय कर लेनी चाहिए, सर प्रॉपर जस्टिफाई करना है। समीर शुड कंसिडर बाइंग न्यू शॉप फिटिंग्स, खाली ये लिख के मत छोड़ना, आगे जस्टिफाई करना है। एज इट विल lead to improved profitability and better resource utilization। ऐसे जस्टिफाई करना है बेटा आपको। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं बेटा। बेहतर है कि कंक्लूजन में पॉइंट रिपीट ना करो, इसलिए मैंने वर्ड्स अलग यूज किए हैं, आप चेक करो। मैंने बड़ी स्मार्टली तरीके से इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, और मैंने एफिशिएंसी का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन का वर्ड यूज किया। तो गो फॉर डिफरेंट वर्ड्स, रिपीटेशन मत करना।